आँखों में भी रोशनी का कम होना और ज़िंदगी में भी रोशनी ना होना, जो औलाद होती है ना इंसान की ज़िंदगी वाला है। एक वक्त आएगा जब हम दोनों सक्सेसफुल भी होंगे और हमारी आंखें भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत होंगे। मैं मारिया जहांगीर और मारिया जहांगीर ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, जो हमारे प्यारे बहन भाई हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया आप सबकी दुआओं का, आप सबकी सपोर्ट का। और अब हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह का खूबसूरत वक्त और वेलकम करती हूँ दिसंबर की सर्दियों की ठंडी ठंडी बर्फ़ सुबह में। और सुबह के वक्त मैं आई को नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी माशाल्लाह। तहज्जुद पढ़ने के बाद तस्बीहात, फिर साथ ही अपना एडिटिंग वगैरह, फिर फजर पढ़ी। और अब फजर पढ़ के फिर मैं आई हूँ। मैंने कहा अब ग्लोब बंद कर दूँ क्योंकि सुबह हो चुकी है, अब ग्लोब नहीं चलाने, अब अल्लाह का दिन निकल रहा है। ये किया ग्लोब बंद। कितनी खूबसूरत सुबह है, ये ठंडक भी अच्छी लगती है, सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन सुबह का एहसास की बात ही कुछ और है। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दिन बनाया और इतनी प्यारी सुबह बनाई है कि जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और वैसे भी मुझे सुबह फजर के टाइम उठना और अपने इशा के टाइम सोना पूरी लाइफ बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो आप देखें कि अब बाहर आवाज़ आ रही है कदमों की, चाप की, कि नमाजी देखे खांसी की आवाज़ है। नमाजी मस्जिदों से निकल के वापस अपने घर जा रहे हैं। ये वक्त बहुत अच्छा होता है। कभी जो लोग नहीं उठते उनको चाहिए सुबह उठें और देखें और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे ज़रूर इंजॉय करें। सुबह का टाइम है और मेरी टांगें बर्फ़ होने लग गई हैं क्योंकि काफ़ी सर्दी है। तो अब हम आपको धूप के टाइम ही हम बाहर आएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं इधर बाहर जब इस टाइम ग्लोब बंद करने आती हूँ तो उस टाइम हवा लग जाती है और हवा लग के और मेरी टांग पूरी खिंची की खिंची रह गई। और आज ये काम ना हो कि दोबारा मेरी टांग खिंच जाए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाश्ते का टाइम है और मैं लेकर आई हूँ आटा और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अंडे के साथ साग वाली रोटी और मूली के साथ रोटी, 3 ऑप्शन है, देखें क्या खाते हैं। और ये है कल की शक्करकंदी, थोड़ी सी मैंने रख ली है और मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि हमारे घर जो काम करने मासी आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, लेकिन उसके लिए मैंने कहा कि शक्करकंदी डालूँ और उसको भी मैं दूँ। उसे मैंने कहा था मैं आपको शक्करकंदी खिलाऊँगी। अब शॉपर में डालते हैं। चलें जी, मैंने है ना इसको डाल लिया है, इसको बेसन में रखते हैं, ये धुल जाएगी टोकरी। इसको मैंने डाल दिया है शॉपर में और ये दूँगी मैं अभी मासी को। जहांगीर के लिए अंडा और अपने लिए मूली की रोटी मैं बना रही हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। ये अंडा बस बन गया। अपनी बनाती हूँ मूली की रोटी। ये देखें मूली बनाई हुई है, रोटियाँ बनी हुई हैं और जहांगीर की रोटी बन गई है। और जहांगीर साहब वेट कर रहे हैं रोटी का, वैसे नींद में होते हैं और उनको उठाती रहती हैं, उठें उठें उठें, तो नाश्ता कर लें, नाश्ता कर लें ना, फिर है ना बंदा जाग जाता है। मुझे किसी ने कहा कि तो हमारा तवा है ना उसमें से कालख निकलती है जिसकी वजह से अंडा काला हो जाता है। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा काली मिर्चें डालती हूँ इसलिए ऊपर काला होता है। आप बताएं, तवा मेरा काला करता है? अंडे पे काले तवे की चीज़ें आती हैं। ठीक है, जी जी, हम चाय और अंडे खा रहे हैं। जहांगीर मेरे साथ बैठे हैं और जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज व्लॉग शूट नहीं हुआ। और कुछ दिन की तबीयत सही नहीं है, कान का प्रॉब्लम आंखों के साथ जारी है, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बनेस है। तो चाय पी रहे थे तो मैंने थोड़ा सा कैमरा ऑन किया है, बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताती हूँ क्योंकि जहांगीर नहीं बोल रहे। आज मैं अपना व्लॉग शूट ज़्यादा नहीं कर सकी, उसकी वजह यह है कि जहांगीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको हम बता नहीं सकते। कई लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, कई लोग एक्सप्लेन नहीं करते। तो हर बात वीडियो में इंसान इजहार नहीं कर सकता कि वो कितनी तकलीफ़ में है, उसकी ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं। हैप्पीनेस हमारी कोशिश होती है दिखाएं कि इतना हर वक्त इंसान अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता और इतनी बयान करें। लेकिन आज है ना, जिससे मेरा दिल ना फटने को आ गया, आंखें बहुत ज़्यादा ऐसे कि बहुत ज़्यादा रोऊं और बहुत
तकलीफ़ में आ गई, उसकी क्या वजह? आपकी ज़िंदगी का चारों तरफ क्या होता है आपकी शादी के बाद? आपका शौहर होता है, मेरी अम्मी पैरालाइज्ड हैं, मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आपके वालिदैन आपकी शादी कर देते हैं, और आपकी पूरी कायनात वही इंसान बन जाता है कि दुनिया आपके साथ वो गुजारता है। तो वो इतना बीमार हो गए हैं, मैं ख़ुद बीमार हो गई हूँ, तो इंसान हम दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। जब मैंने 2020 में चैनल शुरू किया ना, तब मुझे नज़र आता था, काफ़ी अच्छा नज़र आता था, थोड़ा बहुत मसला मुझे होता था लेकिन आता था। लेकिन स्लोली मैंने कोशिश की कि ना, मुझे पता था मेरी आई साइट ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और जहांगीर की भी वो तब ब्लाइंड हो चुके थे, वो हम दोनों की डिज़ीज़ सेम थी। तो स्लोली मैंने कोशिश की कि यूट्यूब का चैनल बनाएं, चले कोई ऐसी अर्निंग सिस्टम आए कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें और मैं अपनी आंखों का जल्दी इलाज करा सकूं। भागते 2020 से 2024 में सफ़र यहाँ तक पहुँचा कि मोनेटाइज्ड हुआ, लेकिन व्यूज़ कम हुए, घर में ट्रेजेडीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई। मेरे अब्बू जैसे दुनिया से चले गए, इनकी बहन चली गई, खाला चली गई। ये रिश्ते हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। मेरे अब्बू मेरे बहुत क्लोज थे, आपको पता है बाप छत होता है। जहांगीर की एक ही सिस्टर वो दुनिया से चली गई, वो बहुत डिस्टर्ब हुए। और ये खाला थी, ये खाला नहीं, माँ से बढ़कर थी, हमारा बहुत ख्याल करती थी, हम इनसे बहुत प्यार करते थे। तो इनका जाना हमारे लिए ऐसे था धक्के पे धक्का, और धक्के के बाद आपकी ज़िंदगी में से बहुत डिस्टर्बनेस आ गई। फिर हम दोबारा शुरू हुए। पहले आंखों का मसला, जहांगीर को साइड से ना, ये एंगल है, इंसान ऊपर नीचे साइड यहाँ और सेंटर 5 जगहों से देख सकता है। मैं ना लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे से नहीं देख सकती, मैं सिर्फ सेंटर से देख सकती हूँ। और जो स्लोली ना आपका, अगर आप इतना देखते हो, ऐसे होते ऐसे हो जाता है कि आप एक सुरंग से देख रहे हो। अब जैसे मुझे यहाँ से ब्लैक हो चुका है कि मुझे ऐसे अब दरमियान से और क्लोज होता कम होता जाता है। तो मैं बड़ी कोशिश की ना मेरे पास इतना हो कि मैं जीन्स थेरेपी करा सकूँ, अपना अच्छा सा इलाज करा सकूँ। और जहांगीर को 2 महीने पहले, आपको पता है, एक अटैक आया, जिसकी वजह से उनको साइड से नज़र आता था, सामने से कम आता था, कि साया वाया नज़र आ जाता था ब्लैक, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। वो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी रही। अब उसके बाद उनका कान का मसला, कि कान नाक गला, उनको ना ज़रा सी भी डस्ट एलर्जी हो जाती है, ज़रा सा भी रज़ाई बिस्तरा कुछ भी ऐसे 19-20 हो, बहुत ज़्यादा छींके ज़ुकाम, तबीयत उनकी अपसेट हो जाती है, बहुत एलर्जी हो जाती है उनको। तो वो सब के बावजूद कान में उनका मसला शुरू हुआ। चेक कराया तो कान में वो कह रहे रेशा है, और उसमें एक ना जो लफ्ज़ बोलना नहीं आता, मैं ऐसे गलत बोलूँ, उसमें ना ऐसे आवाज़ें आती रहती है और आवाज़ें वो बढ़ती जाती है। कभी आपने ना टीवी पुराना होता था ना, STN NTN, उसमें एक साउंड आता था, वो टी, ये साउंड हर वक्त आपके कान में बजता रहे। और रात को जो चिड़ियों की आवाज़ें होती है, कड़च 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 चिड़ियों जैसी आती है आवाज़, वो हर वक्त आपके कान में बजती रही, तो आपको कितनी इरीटेशन होगी। तो हमने चेकअप कराया डॉक्टरों से, हम ये क्या कहते हैं कि मुल्तान के सारे डॉक्टरों से मिल रहे हैं, वहाँ से भी चेक करा रहे हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि लाहौर जाके भी चेक कराएं, आइस का चेक कराएं। हम हर तरह से चेकअप अपना करा रहे हैं ताकि हमारी अच्छे से अच्छी इलाज हो सके, क्योंकि मैं जहांगीर की वजह से बहुत परेशान हूँ, जहांगीर मेरी वजह से बहुत परेशान है। अल्लाह ताला ने हमें औलाद नहीं दी, अल्लाह का माल है, अल्लाह ने नहीं दी। हमारे इसमें भी कोई मसलियत होगी, आंखें कमज़ोर हैं, जैसे है ना, आंखों में भी रोशनी का कम होना और ज़िंदगी में भी रोशनी ना होना, जो औलाद होती है ना, इंसान की ज़िंदगी में रोशनी होती है, वो सारी चीज़ों की कमियां, ये वो। लेकिन ना फिर उसके बाद हम जब गिरते हैं, संभलते हैं और हमें अपने वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि चले कोई नहीं। तो आज जहांगीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी इतनी थी कि ना मेरा दिल ही नहीं किया वीडियो बनाने का। बहुत वो रोते रहे, तकलीफ़ में थे। तो हर वक्त इंसान का दिल वैसा नहीं होता। आप देखते होंगे हंसी मजाक सारा कुछ करते, कोई नोटिफिकेशन अभी ऊपर आ गई और वीडियो बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। हर वक्त इंसान हंसी मजाक के मूड में नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि प्रैंक बनाएं, कोई मजाक की वीडियो बनाएं, कोई हंसी मजाक आप लोग भी इंजॉय करें। आप कहेंगे कि ब्लाइंड लोगों का चैनल है और है ना, इन लोगों के जब भी वीडियो लगाएंगे तो ये तो रोध हो ही रहे होंगे, लेकिन जो इंसान की जेन्युइन तकलीफ़ें होती हैं ना, इंसान वही बयान कर सकता है। और मुझे पता है, अगर मुझे 200 से 300 भाई बाप बहनें आंटियाँ जो देखती है ना, यकीन करें वो हमारे साथ इतनी सिंसियर है ना, इतनी सिंसियर है ना, मैं आप बता नहीं सकती।
इतनी मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं जब उनके कमेंट आते हैं और हमें पता लगता है कि ये लोग हैं, जैसे खालदा बाजी है, इतना वो प्यार करती हैं, इतना हमें पता है। हिना ज़फ़ीर है, महविश वसीम है, मोहम्मद बेग भाई हैं, शाहिद महमूद भाई हैं, हसनैन भाई हैं, नूर फातिमा हैं, माशाल्लाह से जन्नत नूर हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट है, अरीबा है, जितने प्यारे बहन भाई हैं। मैं अगर किसी का नाम बोलूँ तो नाराज़ नहीं होना। अरीशा हैं, और ये सारे जितने भी हैं ये हमसे बहुत प्यार करते हैं और ये हमारी वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, और ये हमारे शाम 5 बजे वेट करते हैं कि इन बच्चों की वीडियो आएंगी तो हम देखेंगे, चले इनको सहारा मिल जाएगा। उनकी अपनी मोहब्बत भी है, वो हमसे प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया है। अब मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन में शायद लाहौर जाएं ताकि वहाँ से मैं अच्छे से चेकअप करा सकूँ, तो हमारा चेकअप होगा तो कुछ बेहतरी आएगी। इसके लिए आपको पता है ना, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से मुल्तान के ये जो चक्कर होते हैं इसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। डॉक्टर, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितना जलील किया जाता है, हम कहाँ जलील हो सकते हैं। वैसा इलाज और वैसी राय और वैसी आपकी चीज़ की तशख़ीस नहीं करते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले। उन पे भी बस आपको पता है सारा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी गया हो तो उसे तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। तो प्राइवेट क्लिनिक्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए आपके पास कॉपियाँ होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ जाके और डॉक्टर की फ़ीस से लेके, मशीन के चेकअप से लेके, मेडिसिन से लेके और ऊबर इन ड्राइव क्रीम के पैसों से लेके कितने सारे पैसे लगते हैं, तब जाके आपको डॉक्टर सुनता है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला होता है। हम वो समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ से हम करें, कैसे करें, घर के खर्चात का करें, कर्ज़ उठाएं, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। लेकिन वो रब है ना, रब बहुत बेहतर फैसले करने वाला है। एक वक्त आएगा जब हम दोनों सक्सेसफुल भी होंगे और हमारी आंखें भी ठीक होंगी। जहांगीर का जो कान का मसला है वो भी ठीक होगा। ने लाहौर भी जाना है, और मुल्तान के करीब एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जो बहुत अच्छा हम सुन रहे हैं, उनसे जाकर कान और आंखों की बात करनी। क्योंकि मुझे बड़ा वो है कि एलोपैथिक में तो कह रहे हैं, लेकिन ना कहते हैं होम्योपैथिक का नुकसान नहीं होता। तो होम्योपैथिक में भी हम हिकमत, होम्योपैथिक, एलोपैथिक हर जगह शुरू से भाग रहे हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ हमें शफा लिख के दी होगी ना, वहाँ हमें शफा मिलेगी ही मिलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी भी दुआएं चाहिए। आप जितनी प्यारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बाप हैं, चचा हैं और ये भाई हैं, आप सबकी सपोर्ट हमें चाहिए। आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ना, आप दुआ करें हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात हल हो। कितने यूट्यूब चैनल हैं, कितना कुछ है, लेकिन है ना, हर इंसान की अपनी एक स्टोरी होगी। लेकिन हमारी बहुत 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 जेन्युइन है और हम बड़ी तकलीफ़ में हैं। एक वक्त आएगा अच्छा इंशाल्लाह। बस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कर दिया करें कि ना, आप है ना, जैसे हमारी 20-25 मिनट का, कभी 30 मिनट का, मैं ज़्यादा लॉन्ग आप कोशिश करें क्योंकि लॉन्ग हैं, सही रह रहा है। तो अगर आप इतना सा एक दिन में हमारे लिए 20-25-30 मिनट का व्लॉग देख लिया करें तो ये हम आपकी सपोर्ट है। इस स्पोर्ट से हमें इनकम जनरेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनकम जनरेट होगी। डेली शाम 5 बजे मेरा व्लॉग आ जाता है। कभी होगा तो सुबह 11 बजे, अगर 2 व्लॉग आने हैं कोई वजूहात की वजह से, सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे, ये मेरी छोटी सी टाइमिंग है। तो आप इसमें अगर आप फौरी तौर पे हमारे व्लॉग का वेट किया करें और व्लॉग देख लेंगे तो ये आपकी सपोर्ट होगी। हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। हमारे साथ लॉयल लोग जुड़े हुए हैं। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन ना अपनी वीडियोज़ में मैं रो के नहीं रोया जाता। कई दफ़ा ना आप जब अपने से बात करते हो ना तो आपका दिल ना से बंद हो जाता है, मुट्ठी में आ जाता है। आप अंदाज़ा करें, सारी रात जहांगीर नहीं सोते। कई दफ़ा इतनी तकलीफ़ आ जाती है, सोए हुए डर जाते हैं और बहुत तकलीफ़ में आंखें ऐसे आंखें बंद करो ना, सो रहे हो, आंखें खोलो, सामने से देखेंगे ना और सामने बिल्कुल अंधेरा होगा, काला। पहले तो सफ़ेदी और आता था ना, अब काला आने लग गया उनको। वो ऐसे वो डर के उठते हैं ना और रोने लग जाते हैं, और वो रोते हैं तो फिर मैं भी रोती हूँ। तो बेबसी का ये आलम है। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। ये हमारा अल्लाह को ने हमें आजमाइश दी है, और अल्लाह को शायद हम ज़्यादा प्यारे थे तो ये आजमाइश आई है। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज भी रखा है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है अगर ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह वो इलाज भी हमारे हाथ आएगा। हम करते रहेंगे। इलाज सुन्नत है, दुआ भी सुन्नत है, इलाज भी सुन्नत है। हम इलाज की तरफ भागते रहेंगे, दुआ की तरफ भागते रहेंगे।
कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी चलती रहेगी। जितनी ज़िंदगी है आखिर तो ऊपर ही जाना है इंसान ने, कितने अरसा जी लेंगे। आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी हैं। अब एक आध दिन में मैं जाऊंगी उधर लाहौर, मुझे लगता है हमने जाना है। बस मैं कुछ अमाउंट का वेट कर रही हूँ कि कुछ अमाउंट यहाँ वहाँ से हो जाए तो ताकि मैं जा सकूँ। अल्लाह ताला सबब बनाने वाला है। तो आप भी कहते होंगे कि ना ये बोलती रहती है। कोई बात नहीं, आप सुनने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं। तो बस कई चीज़ें नहीं बताने की होती। आप सबके बहुत शुक्रिया, जितने प्यारे बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग, नए गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।